अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी ज़ोहर का टाइम है, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। अच्छा, मेरी तबीयत जो है ना वो 1-2 दिन से बहुत ख़राब हुई हुई है, फ़्लू, फ़ीवर, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए नमाज़ पढ़ के यहाँ पे बैठ गई। मैंने कहा चलो मैं कुरान पाक तो पढ़ ही लेती हूँ। मैंने हाफ़ सिपारा पढ़ लिया था फ़जर के टाइम, तो अभी मैंने कहा चलो मैं बैठ के ना आराम से ज़रा टेक लगा के और पढ़ लेती हूँ। तो बस ये है कि रोज़े तो मैं रख रही हूँ, सहरी के टाइम, इफ्तार के टाइम मेडिसिन वगैरह भी ले लेती हूँ, लेकिन बस क्या करें, वेदर चेंज हो रहा है, सबका ये हाल है, या फिर यहाँ शायद सीजनल है, कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद में पोलन बहुत होती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरह का होता है। हालांकि मुझे वहाँ पे कभी ये मसला नहीं हुआ, लेकिन खैर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला है ये। तो खैर ये देखें, ये मैं आ गई हूँ अभी किचन में। अब सहरी और इफ्तार तो बनानी होती है, काम भी चलते रहते हैं, यहाँ पे कोई और तो हेल्प है नहीं। यहाँ पे ना अभी बड़ी बारिश हो रही थी और साथ साथ मैं काम स्टार्ट करने लगी थी, तो मैंने कहा ये मैं बारिश आपको भी दिखाऊं। और ये तो अभी रोशनी ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल अंधेरा सा हुआ हुआ था और काफ़ी बारिश तेज़ हो रही थी। अच्छा जी, दही मैंने रखी थी सुबह के टाइम और अभी मैं किचन में आई हूँ, तो असर का टाइम है ये। तो आप देखें दही कितना अच्छा बन गया है, और ये सेमी स्किम्ड मिल्क के साथ मैंने बनाया। अच्छा, इसके बारे में भी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि इसका बता दें, तो आप मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर की हुई है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है योगर्ट मेकर के बारे में, कि क्या ये फुल टाइम ऑन रहता है, कितना ऑन रहता है। तो ये ना बहुत से टाइप्स के होते हैं। मेरा जो दूसरा बड़ा वाला है ना वो है ऑटोमेटिक, मतलब वो 8 घंटे के बाद बीप करता है, बंद हो जाता है। ये वाला जो है ना, ये मैं टाइम नोट कर लेती हूँ, और ये बहुत ही हल्का हल्का वार्म होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन इलाकों में ठंड बहुत होती है ना, आप कुछ भी कर लें वहाँ पे दही बहुत मुश्किल से बनता है। तो इससे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि ये हल्का हल्का वार्म रहता है, और दही को जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना बनने के लिए, ये उतना ही बस गर्म रहता है, और 6 से 8 घंटे में ये बन जाता है। साथ के साथ दही में मैंने चटनी के क्यूब्स ऐड कर दिए, और आज थोड़े से मेरे पास ये रखे हुए थे मैक्रोनीस, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ। मैं इस बार लेकर ही नहीं आई, बस ये थोड़े से ही रखे हुए थे, तो नमक डाल के, ऑयल डाल के इनको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। इस बार मैं स्पेगेटीज़ तो लेकर आई थी, लेकिन ये मैं लेकर ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और बोनलेस चिकन भी घर में मेरे पास नहीं था, अभी मैं लेकर आई थी, लेकिन वो भी थाई पीसेस जो होते हैं ना, वो मैं और उस्मान बहुत कम खाते हैं, लेकिन लेकर आई थी तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और इसके साथ मैं इस टाइम पे सालन भी बनने के लिए रख दूँगी। सालन मसाला जो बनाया था तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ आपको मैं बताती हूँ, मैं सुबह को या रात में बना लेती हूँ, लेकिन तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं नहीं बना सकी। और आजकल मुझे और उस्मान को, और मुझे तो स्पेशली, आज अब देखिएगा हमारा उल्टा हिसाब हो गया। मुझे आजकल बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इफ्तार के टाइम पे ना रोटी खाती हूँ। तो इसमें मैंने सालन पेस्ट जो बना के रखा था मसाला, वो डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, पानी डाल के इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। यहाँ पे जितने भी आप बीमार हो, कुछ भी हो, हेल्प तो होती नहीं है, तो फिर ये होता है कि मेडिसिन्स खा के, टैबलेट्स खा के आप फिर से ठहर जाते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो बस अल्लाह ताला मदद करते हैं। और रोज़े तो मैं वैसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ती। इतने जल्दी भाग रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे दिन जो है ना वो गुजर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हाफ़ तो समझे ऑलमोस्ट गुजर गए, अब जो हाफ़ रह गए हैं तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम रख सकें, और अल्लाह पाक कबूल भी करे। बेसन मैंने घोल लिया, सालन मैंने रख दिया, साथ साथ मैक्रोनी भी रख दी बॉयल होने के लिए, अभी मैं बनाती हूँ। और चिकन मैंने बॉयल कर लिया था सुबह को सहरी करने के बाद ही ना, नमक काली मिर्च डाल के, लहसुन डाल के बॉयल कर लिया था। साथ के साथ मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली, और बस इसमें मैं ये फ्रेश ऑरेंज डाल के इसको मिक्स करके इसको भी मैं रख दूँगी। मैं क्रीम चाट ना बहुत कम बनाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन उस्मान इतने शौक से नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ना ये वाली वो भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और इसमें बहुत ही हल्का सा मैं चाट मसाला डालती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा मैं नहीं डालती, क्योंकि रोज़ा होता है, रोज़े के बाद भी मिर्च मसाले कम ही खाएं तो बेहतर है, तबीयत ठीक रहती है। अदरवाइज़ आप ऑयली फूड बहुत खाएं, मिर्च मसाले बहुत खाएं, तो वो आपको ना डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है और सही नहीं रहते आपके लिए। तो जब प्रेशर आ गया गोश्त को, तो तब मैंने गोश्त निकाल दिया, आलू डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, ऑयल डाल दिया, और उसको मैंने भून लिया। और आलूओं को मैंने थोड़ा सा वेट दे दिया था, प्रेशर दे दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने चिकन आपको बताया था, मैंने बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ लहसुन पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई किया, ताकि इसकी स्मेल और टेस्ट जो है ना वो सही रहे। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये वाली चिकन हम बहुत ही कम खाते हैं। ले आई थी मैं
गई थी अभी देसी शॉप पे, जो हलाल शॉप होती है, तो ये वाली मुझे नज़र आई तो मैंने हाफ़ kg आई थिंक ले ली थी। तो अब देखूँगी, अभी तो मैंने बना लिया, लेकिन किसी न किसी चीज़ में इसको मैं यूज़ कर लूँगी, या आप पिज़्ज़ा बना लें, कुछ ऐसा बना लें ना, ज़्यादा इसको पका के फिर ज़रा ये सही रहती हैं। अच्छा, उसके साथ जो मैंने कल बनाया था टोमेटो पेस्ट आपके साथ शेयर किया था, टमाटर मैंने बॉयल करके उनको मैंने छिलका उतार के ना ब्लेंड कर दिया था, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ड्राई नहीं बनाऊंगी, बहुत ड्राई चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया, और ये देखें, ये जो पानी है ना जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ज़रा टेस्ट आ जाए। और सब्ज़ियाँ सारी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाली और ये मैंने एज़ इट इज़ जो है ना वो डाल दी इसमें। तो बस जब तक पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा था, तो मैं आज आलूओं वाले पकोड़े बना रही हूँ। एक तो काफ़ी दिन से ये बनाए भी नहीं थे और अच्छे भी बहुत लगते हैं। साथ साथ पकोड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, और काली मिर्चें मैंने चिकन की जो यखनी डाली है उसमें भी थी, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी। उसमें मैंने कुटी हुई डाली थी, इसमें मैं थोड़ी सी पिसी हुई डालूंगी, और नमक दोनों में ऐड था, तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अच्छा, काली मिर्चें ना बहुत ज़्यादा ये भी मैं नहीं डालती, और वैसे भी कुटी हुई डाली थी तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती, तो इस तरह से चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती हैं। और ये देखें, बस यही रखी हुई थी, लेकिन ये भी आपको पता है चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो बस थोड़ी थोड़ी खाई जाती हैं, थोड़ी क्वांटिटी काफ़ी होती है। बस इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया था। आज मेरा पहले दिल चाह रहा था कि मैं इनको बेक कर दूँ, हरा प्याज भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं एयर फ्रायर में रखूँ, और ओवन मैं इतना बड़ा अभी ऑन नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इसको थोड़ी सी चीज़ को बेक करने के लिए ओवन को फुल टाइम पहले प्री हीट करना, फिर ऑन करना। मैंने कहा छोड़ो, हाँ ज़्यादा होते फिर तो चलो मैं कर लेती, तो मैं सोच रही थी मैं एयर फ्रायर में कर लूँ, लेकिन खैर फिर मैंने इस पर चीज़ डाल के इसको मैंने इसी तरह से ना दम पे रख दिया था। और जिनके पास ओवन नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं, बड़े मज़े की रेडी होती हैं। और सालन भी रेडी हो गया, मैंने धनिया डाल दिया। अच्छा, आज ना हमारे घर उलट हिसाब हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैं शौक से खाती थी बाकी चीज़ें, उस्मान रोटी खाते थे। आजकल ये हो गया, और स्पेशली आज तो ये हो गया कि मैं शौक से रोटी खा रही थी, और उस्मान जो है ना, उन्होंने जब देखा चीज़ी पास्ता बड़े मज़े का रेडी हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं तो सबसे पहले ये खाऊंगा, और वाकई बड़ा मज़े का रेडी हुआ था। तो आप लोग भी बनाएं, इंजॉय करें, बड़ा मज़े का इजी बनता है। और रमज़ान से पहले जो हम प्रिपरेशंस कर लेते हैं, जो सब्जियां काट के रखी थी, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये देखें, ये फिर मैं ऐसे ही गरम गरम ले आई, क्योंकि इसे अगर मैं किसी और डालती ना बोल में या किसी चीज़ में, प्लेटर में, तो ये फ़ौरन ठंडी हो जाती है। और ये भी दोबारा उस्मान ने गर्म की थी। तो ये देखें जी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला हिम्मत देता है, और माह रमज़ान में जो है ना वो वैसे ही खानों में, दस्तरखान पे, टेबल पे बड़ी बरकत आ जाती है, चीज़ें भी माशाल्लाह अरेंज हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ बड़ा अच्छा रेडी हो गया। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तार। और आज उस्मान घर में थे, लेकिन वो भी काफ़ी थके हुए थे, तो बस इसलिए मैंने उनको नहीं कहा ज़्यादा हेल्प का। लेकिन यह है कि शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ज़रा रिलैक्स होकर फिर इफ्तार बना रही थी, अदरवाइज़ उनको देना होता है ना, फिर बड़ी जल्दी जल्दी भाग दौड़ लगी होती है। लेकिन आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह से फिर बैठ के आराम से इंजॉय किया, और फिर मुझे ज़रा सुकून भी था कि चलो उस्मान है, थोड़ी बहुत हेल्प हो भी जाएगी बाद में, इफ्तार के बाद भी, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, काम भी काफ़ी हो जाते हैं, और थोड़ा सा ना इंसान मेंटली भी ज़रा रिलैक्स होता है कि चलो हस्बैंड घर में है, वो भाग दौड़ थोड़ी उस तरह की कम हो जाती है। तो बस इसी तरह से होता है, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का मैनेज हो ही जाता है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे बना ली चूरी, और बहुत ही मैं हल्का सालन बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े की लगती है। और इसके ऊपर आप चटनी डाल लें तो बस मज़ा आ जाता है। और ये मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, मेरी अम्मी बड़े शौक से खाती हैं, और उस्मान भी बड़े शौक से खाते हैं, और अब मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से खाना। अच्छी बनी। आखिर तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी इंजॉय की, और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी मगरिब की, और उस्मान जो है ना वो चाय बना ली थी उन्होंने कि जोशांदा पी लो, थोड़ी पेन किलर खा लो ताकि ठीक हो जाओ। तो चलें जी, आपसे होती है इंशाल्लाह कल मुलाकात, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।